हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऑफ कैंपसेस डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, कितने मार्क्स पे आपको ऑफ कैंपसेस डालनी चाहिए और कितने मार्क्स पे अगर आप ऑफ कैंपसेस नहीं भी डालेंगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में तो भी चल रहा होगा, और किन किन को ऑफ कैंपस डालनी चाहिए, किन्हें नहीं डालनी चाहिए, और ऑल अबाउट जो ऑफ कैंपस को लेकर बहुत सारे मिथ फैल रखे हैं उनके बारे में बताऊंगी कि कितने वो ट्रू हैं और कितने वो फॉल्स हैं, और कुछ कॉलेजेस के भी नाम बताऊंगी मैं ऑफ कैंपस जो अच्छे कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि किन बच्चों को ऑफ कैंपस कॉलेज डालनी चाहिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर से। तो अगर आपके 300, 400, 500, 600, इनफैक्ट आपके 700 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऑफ कैंपस कॉलेज भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगी। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, उनके 750 मार्क्स आए, वो सोचते हैं उनके बहुत ज्यादा एवरेज मार्क्स हैं, उन्हें ऑफ कैंपस चाहिए भी नहीं, तो उन्हें साउथ और नॉर्थ में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, और कट ऑफ उस ईयर की बहुत ज्यादा चली जाती है, और ऐसा भी हो रहा होता है कि उन्हें एडमिशन ही नहीं मिल रहा होता। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ठीक ऑर्डर में ऑफ कैंपसेस के कॉलेज को भी डाल रहे हो, जिससे ऐसा ना हो कि आपको एवरेज मार्क्स पे भी एडमिशन ही ना मिले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं ऑफ कैंपस में, और कुछ जो मिथ फैल रखे हैं कि वहाँ के ऑफ कैंपस के क्राउड अच्छा नहीं होता, वहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं होती, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो ऑफ कैंपस एरिया है। यहाँ की जो यहाँ का क्राउड है वो भी बहुत ज्यादा नॉर्मल ही है, अच्छा है, जैसे होना चाहिए कॉलेज का क्राउड वैसे यहाँ का क्राउड है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफ कैंपस कॉलेज है जिनकी फैकल्टीज भी अच्छी है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपका फेवरेट कोर्स मिलना चाहिए जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, ना कि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में, साउथ कैंपस के बहुत ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको अपना फेवरेट कोर्स ही नहीं मिला, मतलब किसी को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, अगर उसे साउथ कैंपस में कुछ और मिल रहा है, उसे ज्योग्राफी ऑनर्स मिल रहा है या प्रोग्राम का कोर्स मिल रहा है, उससे तो वो बेटर है कि वो साउथ कैंपस में अपना फेवरेट कोर्स कर रहा हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो बस मिथ फैल रखे हैं कि ऑफ कैंपस ऐसे होते हैं, ऐसे कोई भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ऑफ कैंपस में। ऑफ कैंपस के कॉलेज भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि कुछ कॉलेज के भी नाम बता सकती हूँ। श्यामलाल कॉलेज हो गया, BR अम्बेडकर कॉलेज हो गया। अगर आप गर्ल हैं, आपके लो मार्क्स हैं, तो आप भारती कॉलेज भी डाल सकती हैं। तो ये सारे कॉलेजेस जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ऑफ कैंपस में। तो अगर आपने ऑफ कैंपस डाले हैं और आप रिग्रेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ऑफ कैंपस कॉलेज भी बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और अभी आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट करती हैं, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं करता। आप साइड बाय साइड अगर किसी भी टॉप कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे और आप साइड बाय साइड स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे होंगे तो वो काफी ज्यादा फायदे में नहीं है, आप फॉल ही कर रहे हैं आप। फिर तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अगर ऑफ कैंपस के कॉलेज में भी हैं तो आप ऑफ कैंपस के कॉलेज में पढ़ रहे हैं अपने कोर्स से, बहुत अच्छी बात है। आप साइड बाय साइड किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपनी। तो अगर आपके लो और एवरेज मार्क्स हैं तो आपको साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस जरूर डालनी चाहिए। और मैं बताती हूँ किसे नहीं डालनी चाहिए, किसे ऑफ कैंपस नहीं डालनी चाहिए। तो जिसके 950 प्लस मार्क्स आए वो ऑफ कैंपस नहीं भी डालेगा ना तो भी उसका चल जाता है, उसे नॉर्थ या साउथ कैंपस में आराम से टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है। जैसे साउथ की बात करें तो LSR, वेंकटेश्वरा में, और नॉर्थ की बात करें हिंदू हंसराज, इन कॉलेज में उसे एडमिशन मिल रहा होता है नॉर्थ कॉलेज में। अगर उसके 950 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं, 950 मार्क्स आ ही रहे होते हैं, तो अगर किसी के कम या एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा लो आ रहे हैं, तो वो प्लीज अच्छे ऑर्डर में ऑफ कैंपस कॉलेज डालें। ये सारे मिथ फैले हुए हैं कि ऑफ कैंपस कॉलेज अच्छे नहीं होते, थोड़ा उसके ऑफ कैंपस के बारे में सर्च करो, बहुत अच्छे होते हैं ऑफ कैंपस के बारे में, ऑफ कैंपस के भी कोर्सेज, तो कॉलेजेस भी। तो ये था ऑल अबाउट ऑफ कैंपस कॉलेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की इम्पोर्टेंस और कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट में उसको डालना है, फिल करना है, कितने मार्क्स पे आपको फिल करना है, ये बता रही हूँ मैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट में लिख देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।